नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें बिना किसी देरी के। इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से स्वतंत्र जांच की मांग पर एयर इंडिया क्रैश मामले में जवाब मांगा है। एनजीओ ने डीजीसीए में संभावित हित संघर्ष की आशंका जताई है। इंडसइंड बैंक ने वायरल दमानिया को सीएफओ नियुक्त किया है। यह बदलाव बैंक की वित्तीय विश्वसनीयता बहाल करने की कोशिश का हिस्सा है। विश्लेषकों का कहना है कि भारत में बैंकिंग नकदी संकट अस्थायी है। 2.6 ट्रिलियन रुपए के कर और जीएसटी भुगतान के बाद तरलता में कमी आई है, पर सरकार की क्रियाएं सकारात्मक संकेत दे रही हैं। भारतीय रुपए ने थोड़ी कमजोरी दिखाई है। यूएस की H-1B वीजा फीस वृद्धि और डॉलर की मजबूती से बाजार प्रभावित हो रहा है। निर्यातकों को इस स्थिति से चिंता हो रही है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रामलीला और दशहरा समारोहों के लिए मार्गों को सीमित करने की चेतावनी दी है। नागरिकों को वैकल्पिक मार्गों और समय प्रबंधन की सलाह दी गई है, ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 लॉन्च की है। इसमें अंडर प्रिविलेज्ड छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह एक बड़ा कदम है जो छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने में मदद करेगा। टाटा मोटर्स ने जीएसटी राहत के साथ त्योहारों के ऑफर पेश किए हैं। खरीदार 2 लाख रुपए तक की बचत कर सकते हैं नए कीमतों में। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 26 के दूसरे हिस्से के लिए 14.82 ट्रिलियन रुपए की उधारी योजना अपरिवर्तित रखी है। बजट घाटा जीडीपी का करीब 4.4% रहने का अनुमान है। जीएसटी 2.0 आज से लागू हो गया है। अब कर दरें 2 मुख्य स्लैबों में होंगी। जरूरी चीजें सस्ती होंगी और लग्जरी वस्तुओं पर ज्यादा टैक्स होगा। अब 2,500 रुपए से कम कीमत वाले कपड़ों पर कम कर लगेगा। टेक्सटाइल उद्योग को इस बदलाव से बड़ा समर्थन मिलने की उम्मीद है। डे ऑफ संगम के अंतर्गत आज जीएसटी सुधार, शरदोत्सव और पतझड़ विषु का मेल हुआ है। यह 3 तत्वीय घटना सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के शेयरों ने बाजार की गिरावट के बीच हल्की बढ़त दर्ज की है। निवेशकों की नजर इन दिनों बिजली से जुड़े स्टॉक पर बनी हुई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 22 से 29 सितंबर के लिए जीएसटी सुधार जागरूकता अभियान शुरू किया है। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और व्यापारियों को नई दरों की जानकारी देने पर जोर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 50 लाख महिलाओं के बैंक खातों में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपए भेजेंगे। यह योजना महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए है। यूएस वीजा नियमों में वृद्धि के बाद भारतीय आईटी स्टॉक्स में गिरावट देखी गई है। बाजार इस बदलाव के आर्थिक प्रभावों पर नजर रखे हुए है। भारत के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राज्यों से स्वच्छ ऊर्जा खरीद को तेज करने को कह रहे हैं। बिजली वितरण कंपनियों द्वारा देरी की शिकायतें सामने आई हैं। पेंशन नियामक ने निवेश विकल्पों को विस्तारित करने की योजना बनाई है, ताकि पेंशन धारकों को बेहतर रिटर्न मिल सके। निजी पेंशन फंडों को यह योजना अनुमति देगी। सरकार ने कुछ राज्य स्वामित्व वाली कंपनियों में अल्पसंख्यक हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई है। किन कंपनियों की हिस्सेदारी होगी, इसकी घोषणा बाद में होगी। भारत की अधोसंरचना उत्पादन अगस्त में 6.3% साल दर साल बढ़ी है। स्टील, सीमेंट और कोयला उत्पादन में प्रमुख योगदान रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने नवरात्रि के मौके पर एक खुला पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लोगों से मेड इन इंडिया उत्पादों को खरीदने का आह्वान किया है।